गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं जैसा कि आप लोगों से कहा था कि आपके लिए जो क्लास 9th की साइंस का क्लास है वह मैं लेके आ रहा हूँ। आज इस क्लास में आप देखेंगे, पहली बात तो मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि क्लास 9th का इंट्रोडक्शन जो साइंस का है, ताकि इसको भी आप लोग नोट करेंगे और नोट करने के बाद यहीं से आप बल्कि पेयर बनाना शुरू कर देंगे। जो भी बच्चे इसमें ग्रुप से जुड़ चुके हैं वो इस चीज़ को शुरू कर दें। आइए बच्चों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको मैं एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आपको सारे जो जहाँ तक कवर हो पाएगा साइंस हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर में जो हेडिंग हमारी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस और क्लास 9th के लिए है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी पैटर्न अब चलता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट सेम चल रहे हैं, तो दोनों बोर्ड के लिए है। और आइए मैं इसको 9th के साइंस को अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वास्तव में, तो फिजिक्स आप जानते हैं हमारा अलग पार्ट है, केमिस्ट्री हमारी अलग है, बायोलॉजी हमारी है, और बायोलॉजी में बच्चों हमारा एक पार्ट और भी जाता है, इसका नाम क्या है, ईवीएस। इस समय जो साइंस में टोटल चैप्टर्स हैं वो बच्चों हमारे पास इस समय 15 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के और 3 बायोलॉजी के हैं और 3 चैप्टर आपके ईवीएस में हैं। लेकिन बच्चों समय कम मिलेगा और आपके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो चैप्टर ऐसे हैं जैसे मान लीजिए फिजिक्स में फिजिक्स का एक ब्रांच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो 9th का साइंस है वो कहीं न कहीं मैकेनिक्स को ही डील करता है और फिर ये चीजें आपको क्लास 11th में मिलेंगी। तो फिजिक्स के कई ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिक्स है, यहाँ पे हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, इटीसी तमाम ब्रांचेज हैं। आपको 9th में मेनली एक ब्रांच देखना है जो क्या है, मैकेनिक्स। पहले हीट भी हुआ करता था, हम लोग पढ़ाते भी थे, अभी पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले जो सिलेबस में है उसी को कवर करेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है। तो मैकेनिक्स में हम अगर आए तो बच्चों देखिए, फिजिक्स के अंदर मेनली 5 चैप्टर है। चैप्टर मैंने यहाँ से लिख रखा है, आप लोग सोचते होंगे तो ऊपर क्या क्या लिखा गया है। बच्चों चैप्टर पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन साइंस में बिना एक चैप्टर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट के बिना फिजिक्स बेकार है, कोई फायदा नहीं। तो मेजरमेंट हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे ना हो। उसी के साथ एक और चैप्टर जुड़ता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, सिग्निफिकेंट फिगर है और वर्नियर कैलिपर्स है। ये सब भी एक टॉपिक्स है, उसको ऐड करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सब आपको फिजिक्स में मजबूत करेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि हम कुछ साइंस के बारे में अच्छा कर रहे हैं। तो ये चैप्टर एक्स्ट्रा है, लेकिन इन्हें जानना आपके लिए क्या है, जरूरी है। आइए बच्चों, जो मेन चैप्टर आपका फिजिक्स शुरू होता है उसके बारे में बता दूं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, मोशन। मोशन कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेनली 2 ही मोशन पढ़ना है बच्चों, एक लीनियर मोशन और एक सर्कुलर मोशन पढ़ना है। बाकी होने के लिए रोटेशनल होता है और तमाम प्रकार के मोशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोशन केवल 2 टाइप का, लीनियर और सर्कुलर। और लीनियर मोशन के लिए 3 इक्वेशन बनाए गए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं, उनका डेरिवेशन दोनों मेथड से, बेसिक मेथड और जो है आपका ग्राफिकल मेथड। एक और होता है डिफरेंशिएशन मेथड, जो हम आगे क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं होगी। ये चैप्टर काफी अच्छा है। और इसी के साथ सेकंड चैप्टर शुरू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, जिसका नाम क्या है, फोर्स। फोर्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड टोटल 3 लॉ दिए हैं और इसमें आप लोग तमाम चीजें पढ़ेंगे चैप्टर के जब अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया, इंट्रोडक्शन क्लास है, आप इसको नोट करें और फिर आप देखें कि कैसे मैं एक एक चैप्टर को क्लियर करता रहता हूँ। आइए देखिए, फिर बच्चों तीसरा चैप्टर जो हमारा है उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी न्यूटन का लॉ आता है, लेकिन केपलर भी हैं, गैलीलियो भी हैं और हमें तमाम चीजें पढ़नी है, क्योंकि ग्रेविटेशन का चैप्टर बच्चों ऐसा है जो अपने साथ, अगर आप ग्रेविटेशन में देखें तो ग्रेविटेशन में मास के लिए काम करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के लिए काम करते हैं, जबकि मैग्नेट के लिए मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए काम होता है। तो ग्रेविटेशन एक अच्छा चैप्टर है, अच्छा कॉन्सेप्ट देता है जो कि आपको क्लास 10th में भी काम करेगा। तो इसमें एक पार्ट होता है बच्चों जिसका नाम होता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में आप जानेंगे बायंस फोर्स क्या होता है, अब थ्रस्ट फोर्स वही चीज आप जान रहे हैं। फिर आपने एक नाम सुना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी आप तमाम चीजें जानेंगे इनकी थ्योरी के बारे में और इन्होंने क्या क्या बताया था। ये सब भी अब नए नए टॉपिक क्लास 9 में जुड़े हैं बस पिछले 2 साल से। तो एक अच्छा टॉपिक शुरू होगा फ्लोटेशन, जो कि इसी में एक पार्ट है बच्चों। आइए बच्चों फिर हम लोग 4th चैप्टर का नाम बताते हैं आपको, इसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी और एंड पावर ये आपका ऐसा चैप्टर है जो 9th 10th 11th 12th सबके लिए काम करता है, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में अगर मास है तो ग्रेविटेशन का काम करेगा, अगर आपका चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में रहेगा, अगर वह चार्ज मूविंग पार्टिकल है तो हम कह सकते हैं मैग्नेट का काम करेगा। और ये तीनों चीजें हर जगह आती हैं, इस नाते आपको बेसिक यहीं पे क्लियर करना होगा। और अंतिम जो हमारा लास्ट चैप्टर है, मैं कह सकता हूं कि चैप्टर का नाम क्या है, साउंड। साउंड में भी आप तमाम चीजें जानने को पाएंगे कि साउंड के बारे में क्या क्या चीजें हैं। इसमें आप वेव के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर है बच्चों उसका नाम क्या है, हीट। बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैकेनिक्स और हीट तो नहीं रहा, मैकेनिक्स को ही हमें 9th में स्पेशली पढ़ना होता है, लेकिन हीट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा कि कैसे कन्वर्जन होता है सेल्सियस से फारेनहाइट, फिर उससे जो है आगे हम लोग जानते हैं ह्यूमर में। तो ये चीजें भी आपकी है नहीं, लेकिन बताने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो ये तो जो ब्रांच है वो 9th के ब्रांच है, जबकि जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो दोनों ब्रांच आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपके 2 नए ब्रांच, एक का नाम है लाइट जिसे हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। ये दोनों आपके क्लास 10th के ब्रांच है। ऐसे हमारे फिजिक्स में कई ब्रांचें होती हैं। आप जब आगे जाते हैं तो सुनते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब उनकी जो इंजीनियरिंग है वो मैकेनिक्स से है। तो फिजिक्स में मेन क्या पढ़ना है आपको, मैकेनिक्स। बहुत ही दमदार पोर्शन है बच्चों, याद रखिएगा। ये पोर्शन ऐसा है जो आपको एक मजबूत स्थिति में लेके जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हम चाहेंगे कि आपको मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन करा दूं, जो आपके क्लास 9 में रखा गया है। बच्चों केमिस्ट्री भी हमारी मेनली 4 डिवीजन में बटा हुआ है, कह सकते हैं। पहले का नाम क्या है, जनरल केमिस्ट्री। दूसरे का नाम क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमारा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन बच्चों यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमें नॉर्मल जनरल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जो आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी मिलेगा मैटर हमारा चैप्टर मिलेगा पहला, जो आपका क्लास 9 का है केमिस्ट्री में। फिर सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, प्योर एंड इम्प्योर एंड मैटर। थर्ड चैप्टर हमारा नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल। और फोर्थ चैप्टर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों ये चारों चैप्टर आप लिखिएगा, कम समय में ये चारों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी केमिकल बॉन्डिंग है और उसमें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसमें आप जानेंगे कैसे कोई चीज बनता है, कैसे उसके रिएक्शन होता है, तो आपको जानने को मिलेगा। लेकिन जो सिलेबस में पहले है बच्चों उसकी बात होगी। तो मैंने क्या कहा, ये 4 ही चैप्टर है। एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले मैंने एक बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो डाल रखा है। उस बेसिक केमिस्ट्री में आप बच्चों पाएंगे कि इन चारों चैप्टर को मैंने बोर्ड पे उतार दिया है। मतलब ये चारों के चारों कहीं के उसी जो मैंने चार्ट पेपर बनाया था बोर्ड पे, उसी में चारों के चारों चैप्टर आ जाएंगे। फिर दोबारा उसके बारे में आपसे बात करूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ 9 में ज्यादा नहीं है, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको जाकर के क्लास 12 में मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, केवल जनरल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। आइए थोड़ा मैं बता दूं आपको बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी पोर्शन में मेनली 3 चैप्टर रखे गए हैं और आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल। नाम भी इसका छोटा है, लेकिन जो इसका जब इसको आप स्टडी करेंगे तो काफी लेंथी चैप्टर है। एनिमल है, प्लांट सेल है, फिर उसके बाद सेल के कॉम्बिनेशन के बाद आप क्या पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। और टिश्यू भी दोनों टाइप में पढ़ेंगे, इसका डिवीजन पढ़ेंगे आप। और आगे जाएंगे तो एक चैप्टर और मिलेगा, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मेनली 3 चैप्टर बच्चों रखे गए हैं, कहाँ पर, बायोलॉजी में। और मैं कह सकता हूँ कि
बायोलॉजी और ईवीएस में दोनों में काफी क्लोज रिलेशन है। तो इस नाते जब से सीआरटी पैटर्न आया है तब से 3 चैप्टर 9th में और आते हैं, और पहला एक चैप्टर हमारा है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं है, आप कुछ समझ सकते हैं बातों को। कह रहा व्हाई डू वी फॉल इल, इसका मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा। सेकेंड चैप्टर हमारा है कि नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है आप लोग इसके बारे में जानते हैं, तमाम चीजें हमारे अर्थ पर है जिसे हम यूज करते हैं। और थर्ड चैप्टर भी दिया गया है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो हमारे पास खाद्य खाने पीने के संसाधन हैं उनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे पास जितने भी खाद्य सामग्री थी उनका अगर हम यूज न किए होते तो आज हम लोग इस कठिन समय में उसको हम यूज कर रहे हैं और तभी हमारा देश इस जंग में जीत रहा है। इस नाते उस चैप्टर को आपके लाइफ से जोड़ रहा है ताकि आप भी आने वाले समय में जब कभी मुसीबत में पड़े तो उसका यूज कर लें। बच्चों इसी के साथ मैं कहूँगा आप लोग इसको ऐसे नोट कर लें और मैं एक एक चैप्टर आपको पढ़ाता रहूँगा, क्लियर करता रहूँगा। आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए और ग्रुप से भी जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।